यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। आप बोलेंगे सर ये क्या बात बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है सर आपको, सब अगर एक जैसा होता है तो वो मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और सब अगर एक जैसा नहीं होता तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता, नहीं होता है। तो स्कूल में सबका कपड़ा जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, इसलिए वो कपड़ा का नाम होता है यूनिफॉर्म। और कॉलेज में सबका कपड़ा मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो उसका नाम मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो उसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म भी नाम नहीं होता है। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, हम वर्ड का मीनिंग बता रहे थे, ठीक है ना। तो अब मोशन में क्या होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक मतलब क्या होता है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो मोशन एक जैसा होगा उसी का नाम यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर दो मोशन मतलब क्या है सर आपका एक जैसा नहीं, तो उसका नाम मतलब क्या यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। अब एक जैसा है बोलने से काम नहीं चलेगा, अगर एक जैसा है तो कौन सा एस्पेक्ट में एक जैसा है वो जानना पड़ेगा, तभी डेफिनेशन मतलब क्या कंप्लीट होगा, नहीं तो डेफिनेशन कंप्लीट मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। तो आइए अब यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ते हैं किसका, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन if it covers equal distances in equal interval of time along a straight line। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है, सेकंड नंबर 1 में भी 10 मीटर कवर किया, सेकंड नंबर 2 में भी 10 मीटर कवर किया, सेकंड नंबर 3 में भी 10 मीटर कवर किया, सेकंड नंबर 4 में भी 10 मीटर कवर किया, सेकंड नंबर 5 में भी 10 मीटर कवर किया along a straight line, तब कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट ए इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये ऑब्जेक्ट बी है, ये सेकंड नंबर 1 में 10 मीटर कवर किया, लेकिन सेकंड नंबर 2 में क्या किया सर आपका 20 मीटर कवर किया, सेकंड नंबर 3 में क्या किया सर आपका 5 मीटर कवर किया। तो इसमें क्या फ़र्क है, इट इज़ कवरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम along the straight line, therefore it is in मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म मोशन, but it is covering equal unequal amount of distances in equal interval of time। कंपेयर करने टाइम को इक्वल रखना पड़ेगा, अगर टाइम को अनइक्वल कर दिए तो कंपेयर ही नहीं कर पाइएगा ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसा है तो यूनिफॉर्म मोशन में है। एंड इफ अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज मतलब क्या है सर आपका इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो स्ट्रेट लाइन में हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन में ना हो तो भी मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आया बात समझ में ना, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भी जान लिए, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भी हम लोग जान लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है सर आपका, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल ऑफ टाइम। अब दोनों का हम आपको एग्जांपल दिए थे, ये लोग भी एग्जांपल दिए, तो ये लोग जो एग्जांपल थे वो भी आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 सेकंड बोलें नहीं, अगर हम 1 सेकंड में बोलें तो भी इक्वल ऑफ टाइम है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। अगर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बोलें, चाहिए बोल के आ जाइए जो बोलना है। आँख चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आप बर्दाश्त कीजिएगा ना तो फिर जलना बंद हो जाएगा, या फिर आपको ज़्यादा जल रहा है तो आँखें पानी मार लीजिए। अब बर्दाश्त करना सीखिएगा तो क्या होगा सर आपका सहनशीलता बढ़ जाएगा, है ना। इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, क्या कहा जाता है उसको, पेशेंस का मतलब सब्र हो गया, लेकिन सहने की शक्ति को कहा जाता है एंड्योरेंस, है ना। कहाँ पे थे हम लोग सर, मेरा बोलने का मतलब था अगर 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड भी है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर भी है तो मतलब क्या सर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। और अगर मतलब क्या सर आपका 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट भी अगर तो मतलब क्या सर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। अब यहाँ पे बात को समझिए, अगर पहला 1 आवर में 50 किलोमीटर कवर किया, दूसरा 1 आवर में भी क्या सर आपको 50 किलोमीटर कवर किया, तीसरा 1 आवर में क्या सर आपको 50 किलोमीटर कवर किया अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, तब क्या कहा जाएगा, दिस ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर कवर किया, सेकेंड आवर में 50 किलोमीटर कवर किया, थर्ड 1 आवर में क्या सर आपको 40 किलोमीटर कवर किया। सो इट इज सेट टू बी इन मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट इज कवरिंग मतलब क्या सर आपका अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरी नाइस, आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ है,
एक चीज़ होता है मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस, और एक चीज़ होता है मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट। ये बताया समझ में ना। अब एक बात समझिए, ये मेरा है पॉइंट ए और ये मेरा मतलब क्या सर आपका पॉइंट बी। अगर मान लीजिए हम पॉइंट ए में हैं तो मेरा पोजीशन क्या है, पॉइंट ए, ठीक है। आप सोचिए, हम बोलेंगे आप आंख बंद कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिए आंख बंद। अब आंख खोले, हम यहाँ पहुँच गए, देखिए क्या रास्ता आप देखें, नहीं देखें। जब आप ये नहीं देखे रास्ता क्या था, बस आप ये देखे कि पहले कहाँ था और आप कहाँ हैं, तो आप क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन, है ना। तो आप जब चेंज इन पोजीशन मतलब क्या सर आपको पता कर रहे हैं, तो आप क्या पता कर रहे हैं सर, आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे पता किया जाता है, दो पॉइंट अगर आपके पास है तो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कीजिए, जो कि मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से पता चलता है। तो ये मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब आपको हम बोले कि आँख आप खोल लीजिए, जब आँख खोले तो आप रास्ता देखिए कौन सा रास्ता से आया, ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आया। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालने बोलेंगे तो आपको धागा खोलना पड़ेगा और खोल के सीधा करना पड़ेगा, तब समझेंगे अच्छा इतना रास्ता कवर करके आया। तो जब लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड पता करना पड़ता है तो वो होता मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस। लेकिन जब हम लोग को बस ये पता करना होता है व्हाट्स द चेंज इन पोजीशन, तो पता तो होता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर हो जाता है। कोई आदमी सीधा रास्ता भी तो ले सकता है ना, अगर कोई सीधा रास्ता ही ले लिया तो डिस्टेंस भी ये है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या सर आपका ये है। तो डिस्प्लेसमेंट का हाल ये है कि हम बस शुरुआत होते हुए देखा था कौन जगह खड़ा था, और आंख हम बंद कर लिया, और बंद होने जब पहुंच गया तो हम आंख खोल के देखा कहाँ पहुंचा। तो हमको कौन सा रास्ते लिया कौन सा रास्ता नहीं लिया इसका हमको नॉलेज ही नहीं है, हमको बस इतना पता है कहाँ से कहाँ पहुंचा। तो जब मेरा मकसद ये होता है ये जानना कहाँ से कहाँ पहुंचा, तो वो चीज़ कहा जाता है मतलब क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। और जब हमको जानना ही होता है कौन सा रास्ता से पहुंचा, तो रास्ता का नपाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका डिस्टेंस। आया बात समझ में ना। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये कहा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल, है ना। तो 2 पॉइंट्स का नाम है, जहाँ शुरुआत किए थे वो इनिशियल पॉइंट था, जहाँ पे मतलब क्या सर आपका इनिशियल पोजीशन था, और जहाँ पे आप एंड किए वो मतलब क्या सर आपका फाइनल पोजीशन है। आया बात समझ में ना। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है सर आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर किया जा सकता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया, इनिशियली चीज़ खड़ा था मतलब क्या सर आपका ए पे, फाइनली मतलब क्या सर आपका चीज़ पहुंचा मतलब क्या सर आपका सी पे। अब भले ही वो मतलब क्या सर आपका ए से बी पे गया और बी से मतलब क्या सर आपका सी पे गया, लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ये तो नहीं है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका ये वाला है, तो ए सी हो गया मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ ए बी प्लस मतलब क्या सर आपका बी सी। आपको आया बात समझ में ना। ऑलरेडी बताया था डिस्टेंस क्या है सर आपका लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या है सर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये बात आया समझ में। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एक्चुअल लेंथ, इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय इट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप डायरेक्शन के बारे में जानते हैं तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट मूव 6 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। देखो अगर तुमको पता है बुक तुम अपनी तरफ खोल के रखे हो, तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे मतलब क्या होता है सर आपका साउथ होता है। बुक अपनी तरफ खोल के रखे हो तुम, राइट में क्या होता है सर आपका ईस्ट होता है, लेफ्ट में क्या होता है सर आपका वेस्ट होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स, है ना। अच्छा यहाँ पे ऐसा ही है क्या, गुड, और अच्छा बात है। मतलब सूरज इस तरफ से निकलता है ना, और इस तरफ से निकल के मतलब क्या होता है सर आपका इस तरफ मतलब क्या होता है डूब जाता है, ऐसा ही होता है। पक्का, अच्छा बात है सर, गुड। ये तो अच्छा कोइंसिडेंस हो गया। लेकिन अब कोइंसिडेंस से निकल के हम लोग मतलब क्या सब में आता है ना। हाँ सर, आप फंस गए क्या, नहीं फंसे ना सर, फंसेंगे तो बता दीजिएगा।
हम लोग कहाँ पे थे? एन ऑब्जेक्ट मूव 6 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, वो समझिए ये गया 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सर आपका, एंड देन 8 किलोमीटर ड्यू मतलब क्या सर आपका नॉर्थ। चलिए 8 किलोमीटर, आया बात समझ में ना? तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6 किलोमीटर प्लस मतलब क्या है सर आपका 8 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो मतलब क्या यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा और इसको मेयर करना पड़ेगा। इसको मेयर करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। आपको पता है? नहीं पता इसलिए तो नहीं कर रहे ना। लेकिन अगर मेयर करना होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। जो खड़ा है वो परपेंडिकुलर है, जो सोया वो मतलब क्या सर आपका बेस है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज तो हम लोग के पास नहीं है, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर लिखते हैं, परपेंडिकुलर हम लोग के पास है तो 8 का स्क्वायर लिखते हैं, बेस हम लोग के पास है तो 6 का स्क्वायर लिखते हैं। तो आप बताइए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 8? 8 8 जा 64। व्हाट इज द स्क्वायर, प्लस साइन की जगह प्लस साइन, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 36। और ये क्या सर आपका एच स्क्वायर है, लेकिन हमको तो एच स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए मतलब क्या सर आपका एच। तो हम क्या करेंगे सर आपको बताइए, एच लिखेंगे यहाँ पे, और स्क्वायर जब साइड चेंज करता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। 64 प्लस मतलब क्या सर आपका 36, पहले 64 प्लस 36 है फिर हम बताएं कैसे ऑपरेट कीजिएगा। 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 6 96, 96 प्लस 4 मतलब क्या सर आपका 100। स्क्वायर रूट क्या पूछता है, विच इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द नंबर इन द रूट, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर देता है जो नंबर मतलब क्या रूट के अंदर है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर मतलब क्या सर आपका देगा 100, तो आंसर है 10, है ना। तो एच इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 10, तो देयरफॉर मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10, बट द डिस्टेंस इज 14। इसको फाइंड आउट कैसे किया जाएगा? इसको ये तो हम लोग ऐसे ही बोल हाँ ऐसे ही बोल दिए, लेकिन आपको वैसे फाइंड आउट अगर करना था तो वैसे फाइंड आउट करने एक तरीका ये है कि आप लिखिए 250 सा, फिर आप लिखिए मतलब क्या सर आपको 225 सा, फिर आप लिखिए मतलब क्या सर आपका 55 सा, फिर आप लिखिए मतलब क्या सर आपका 51 सा। उसके बाद आप क्या कीजिए 2 इंटू 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 इंटू 5, ग्रुप बनाइए, बाहर निकलेगा सिंगल हो जाएगा, 2 इंटू 2 है बाहर निकलेगा तो 2 हो गया, 5 इंटू 5 है बाहर निकला तो मतलब क्या हो गया सर आपका 5 हो गया, तो 2 इंटू 5 क्या हो गया सर आपका 10 ही हुआ ना। आया बात समझ में ना, पक्का समझ में आया? हाँ। और पाइथागोरस थ्योरम याद रहेगा नहीं। तो ही कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। याद रखने में क्या सर कुछ नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, ये राइट एंगल का उल्टा वाला साइड क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, जो खड़ा है वो परपेंडिकुलर, जो सोया है वो बेस। एक मिनट रुक जाइए, रिलेशन क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस हो गया। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट, मतलब आप ऐसे ही कर लीजिए, और ज़्यादा बोलेंगे तो और ज़्यादा आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फील कीजिएगा, है ना। तो एकदम सिंपल था। देखिए हम लोग क्या समझ चुके हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच का फ़र्क क्या समझ चुके हैं सर आपका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का फ़र्क, और क्या समझ चुके हैं सर, नहीं समझे, समझेंगे आप, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बीच का मतलब क्या है सर आपका फ़र्क। तो डिस्टेंस के बारे में आप ये जान लीजिए कि डिस्टेंस क्या है सर आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का ख्याल मतलब क्या सर आपका नहीं रखना पड़ता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो मतलब क्या सर आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। क्यों हम बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान क्या किया, गया 5 मीटर ईस्ट, फिर वो गया मतलब क्या सर आपका 5 मीटर, 5 मीटर ईस्ट जाने के बाद वो गया मतलब क्या सर आपका 5 मीटर नॉर्थ। अब 5 मीटर नॉर्थ जाने के बाद 5 मीटर वेस्ट, फिर 5 मीटर साउथ, डिस्टेंस कितना हुआ। तो हम क्या बोले आपको, 5 मीटर वो क्या गया सर आपका ईस्ट गया, 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ गया, 5 मीटर वेस्ट गया, और 5 मीटर मतलब क्या सर आपका साउथ गया।
तो अगर आपसे हम पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 5 + 5 + 5 + 5, और यूनिट देना पड़ेगा मीटर 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 मीटर। हो गई ये तो। पेरीमीटर हो गया, गुड, क्योंकि पेरीमीटर में ही वॉक कर रहा था। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया सर आपका 20 मीटर। लेकिन आप तो आँख, अब आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट का, अब तो आँख बंद कर लेंगे आप। अब जब आँख बंद किए थे तो भी यहाँ पे था, आँख खोलेंगे तो भी यहीं पे होगा। तो पहला वाला केस में डायरेक्शन मैटर नहीं किया था, दूसरा वाला केस में डायरेक्शन मतलब क्या, सर आपका मैटर किया। पहला वाला केस में सिर्फ क्या मैटर किया था, मेजरमेंट, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मैग्नीट्यूड, जिसको कहा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा वाला केस में क्या सर आपका मेजरमेंट भी मैटर किया, और उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन भी मैटर किया। तो अगर दोनों मैटर करता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो होता है मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है सर आपका, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैटर करता है सिर्फ मतलब क्या सर आपका, मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, देन इट इज स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड इज, नो, स्पीड के बारे में तो आएंगे नहीं, हम लोग पढ़े नहीं स्पीड को। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट इज मतलब क्या सर आपका, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, पीछे घूम जाके फिर वीडियो में देख लीजिएगा, रीजन दे चुके हैं। आए बात समझ में ना, स्पीड भी आपको कराते हैं, लेकिन अभी स्पीड नहीं कराएंगे क्योंकि आपको काम आ गया। कोई बात नहीं, बाद में लोग स्पीड कर लेंगे, बाद में मतलब कल इंशाल्लाह चैप्टर खत्म हो जाएगा।